हाँ। देखते हैं एक और गाड़ी क्रेटा 2017 मॉडल, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर चली हुई है। कस्टमर का कहना है कि मैंने 2.5 लाख चली है तो 2.5-3 लाख रुपए लगा दिया है, हेड खुलवा दिया वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या काम करा दिया, लेकिन गाड़ी हमारी ना सक्सेसफुल नहीं होती है। आपकी वीडियो देखा, जिस तरीके से आप काम करते हैं, मुझे नहीं लग रहा आगे चल करके हमारी गाड़ी ऐसी खराब होगी आपके होने के बाद। विश्वास इतना बड़ा है, पहली बार आए हैं, मिल करके गए, 1 से 1.5 घंटा बैठे, चाय पानी पी करके मैंने हर एंगल से समझा दिया। इंजन का काम पहले किसी ने किया हुआ है, हेड का काम कर रखा है, बहुत सारा काम हो रखा है, लेकिन उसके बाद गाड़ी का कंडीशन कुछ इस तरीके से है। कूलेंट का बोतल देख सकते हैं, ब्रेक ऑयल का बोतल कभी साफ ही नहीं हुआ, यहाँ से पूरा का पूरा लीकेज मार रखा है, देखो यहाँ टर्बो के पास से पूरा लीकेज हो रखा है। मतलब जितनी भी चीजें मैं खोल रहा हूँ ना, वो सब आउट है। ये तो मैंने अभी ढीला किया है, लेकिन नीचे के कई पॉइंट्स हैं, बड़े सारे जुगाड़ हो रखे हैं। वायरिंग ना बिल्कुल जाल टाइप। मतलब इंजन करने के बाद ये कंडीशन है जो आप अभी देख रहे हैं। मैं जब गाड़ियों की सर्विस करता हूँ तो सर्विस कर देता हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे इंजन होकर के आ रहा है। लोग जब इंजन का साउंड सुनते हैं ना सर्विस की बात, तो बोले यार साउंड नहीं है, इतनी बढ़िया है, हर एक चीज चमक रहा होता है, हर चीज अपनी जगह, पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट पे होता है। सर्विस के बाद, इंजन के बाद कंडीशन इस तरीके से है कि मैं बता रहा हूँ, आधा चीज तो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जुगाड़ जगह जगह से हो रखा है, इंजेक्टर जैसे चीजों में जुगाड़। तो इन सब चीजों को देखते हुए कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान हुए, मंजिल पे कभी टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे। इंजन ओवरऑल का काम कर रहा हूँ, आफ्टर मार्केट का जितनी आफ्टर की सारी चीजें होती हैं वो भी काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंजन करूंगा, सस्पेंशन करूंगा, शॉकर करूंगा, A to Z। मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो मैं करूँ ना, क्योंकि इंजन करने का मतलब क्या है, ये सब चीजें होंगी। इंजन करने का मतलब होता है पुनर्जन्म। मतलब एक जन्म अलग से हो रहा है, और जन्म होने के बाद किस तरीके से इसको मेंटेन करके लंबे टाइम तक चलाया जाता है वो भी प्रोसेस बता दूंगा, ताकि दोबारा ऐसा दिन ना देखना पड़े कि किसी गाड़ी के इंजन खोलना पड़े। किसी गाड़ी के देखिए सर्विस करके दिया हूँ, सोचने की जरूरत नहीं है, सर्विस पे काम चल रहा है। अल्टो खड़ी है, डस्टर खड़ी है बिहार से, नेपाल से आके गाड़ी खड़ी है, ये मेरी अपनी पर्सनल कार है। तो कहने का मतलब है मैं चीजों को इस तरीके से मेंटेन कर देता हूँ सर्विस में ना, कि आगे चल करके कभी इंजन खोलने की जरूरत ना पड़े। बहुत कम मैं इंजन खोलता हूँ, और अक्सर मैंने वही इंजन खोलना जो कहीं से हो करके आया हो, कहीं से हो करके आया, मजा नहीं आ रहा है, एवरेज नहीं दे रही है, झटके मार रही है वगैरह वगैरह, तब मैं कदम बढ़ाता हूँ इंजन के बारे में। किस तरीके से इंजन ओवरऑल करता हूँ, सारी गाड़ी को कैसे मेंटेन करता हूँ, अभी का कंडीशन आप पूरा देख लीजिए, और जब ये गाड़ी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तब उसका कंडीशन आप देख लीजिए कैसे आई है, कैसे ये चल करके जाएगी। मतलब अंदर से बाहर तक हर चीज प्रॉपर फिट करके देना है, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि आपके ऊपर विश्वास है। तो जहां विश्वास है वहीं सबसे बड़ी जीत होती है। और आगे किस तरीके से होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब इंजन ओवरऑल करता हूँ, सबसे पहले हर एक चीज को खोला जाता है। मोस्टली चेकिंग बहुत जरूरी है। अब खुलते टाइम ही ना एक एक पार्ट जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें चेक होती चली जाएगी। अभी इसमें हमने देखा इंजन के बाद बहुत सारी लाइन, जैसे इसके अंदर वाल होता है, वाल ही नहीं है, क्लिपें अलग 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 तरीके से लगी हैं, मतलब आउट हो रखा सारा का। जितनी फिटिंग खुल रही है सब फिटिंग को चेक किया जाएगा। यहाँ से पेच लगाया गया है, टूट गया है, किसी ने लगा रखा है, जितने नक्के टूटे हुए हैं, सफाई से लेके चेकिंग के लेके पॉइंट टू पॉइंट चीजों पूरी लाइन क्लियर कर दिया है। इंजन आने बाहर आने के लिए तैयार है, इस तरीके से ओपन कर दिया पूरा। इंजन बाहर आ चुका है। अब इसको मैं अलग अलग तरीके से पूरा खोलूंगा। खोलने के बाद ये देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्यों आई, हेड खोलने के बाद और कहीं काम करने के बाद क्यों नहीं हुआ। सारे पॉइंट जितने चीजें हैं इसमें आउट को निकालूंगा, और फिर जेन्युइन तरीके से बनाऊंगा। कैसे इंजन बनेगा उसको भी दिखाऊंगा। इंजन पूरा निकाल दिया। निकालने के बाद जब इसको ओपनिंग कर रहा हूँ, चीजें मैं चेक कर रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। जरूरी है ना, कहते हैं किसी चीज को जब लास्ट अंजाम तक देखो तब पता चलता है ऐसा हो क्यों रहा है। ये देखिए यहाँ लगी है जाली, इधर दिखाओ ढंग से। इसके अंदर बुरादे फंसे हुए हैं, मतलब पूरा तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर से दिखाओ। पेश कर लिया भाई। एक मिनट, बारीकी चीज दिखा रहा हूँ। जब इंजन करते हैं, कोई काम करते हैं, किस तरीके से सफाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आप ये देख सकते हैं जहां से चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर जो ऑयल जाता है, जाली कैसे चौक हुई पड़ी है, देखिए पूरा का पूरा चौक पड़ा हुआ, ऑयल कैसे जा रहा होगा समझ सकते हैं। कड़कड़ पड़पड़ की आवाज। सर का कहना है कि मैंने हेड कराया है, हेड कराने के बाद देखें पूरी जाली में मिट्टी चिपकी है, जैसे प्लास्टर होता ना, प्लास्टर, उस तरीके से। मैं जो सफाई करता हूँ, क्लीनिंग करता हूँ और फ्लैशिंग करता हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, इंजन कर लो, कुछ भी कर लो, जो फ्लैशिंग करता हूँ, जितनी गाड़ी फ्लैशिंग करता हूँ उसका कंडीशन कैसा होता है आप देख सकते हैं।
ये देखिए क्या निकल रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। अब ये देखिए कहाँ चलेगी गाड़ी, देखिए क्या फंसा हुआ, एनाबोंड इसके अंदर आके फंसा हुआ है, बाहर नहीं अंदर तक पूरा जाम पड़ा, पूरी जाली एकदम, कैसे गाड़ी चल रही होगी। ये देखिए पूरा जाम पड़ा हुआ है। जितना बहुत अलग चीजें हैं, देख सकते हैं जाम पड़ा हुआ है। ये जाली में यहाँ इतना जमा हुआ है, पूरा चौक हो पड़ा। जूम करके दिखाइए, देखिए मेरा जो फ्लैशिंग आयल है ना, स्पेशल करता हूं ऐसा कुछ ना हो, ये सब क्लीन करके निकालता है। दूसरी चीजें, चैम्बर यहाँ इकट्ठा हो रखा, इसमें भी बहुत सारे बुरादे भरे पड़े हैं, बहुत मोटा मोटा। ये देख लो, ये देख, सब भरे हुए। कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि देखने लायक नहीं हो। दोबारा खोल रहा हूँ, किस तरीके से सफाई करूंगा, किस फिटिंग करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। और आगे बढ़ते हैं, इधर आइए। ये तो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे देखिए कैसे पूरी पपड़ी जमी है। अब ये पपड़ी जब अंदर इंजन में जाएगा, जाली में फंसेगा, आयल आएगा नहीं, ये सीज मारेगा। देखिए कहते आयल होते भी इंजन सीज मार गया, था ऐसे ही होता है जब आयल होता है और इंजन मारता है सीज। अंदर की सफाई है काम करने के बाद। कार्बन के नाम पे देखें, वो जो है वो तो है ही, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। कैसे चलेगा इंजन आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। काम करने के रेगुलर मतलब कभी भी ऐसा 5 लाख किलोमीटर चल जाए, लेकिन ऐसा कंडीशन होना नहीं चाहिए। जितनी सारी चीजें खुल रही हैं, एक तो बहुत सारा चीजें इसमें जुगाड़ मिल रहा है, जुगाड़ को मैंने हटाना है, सब नए तरीके से कर करके लगाना है। ये हो गया इंजन का पार्ट। और अंदर खोलते हो भी देखते हैं। बड़ा पेश कर देना जरा, ये वाला बड़ा पेश कर देना। यहाँ से निकाल दिया पूरा इंजन और गियरबक्सा जो बाहर आ गया। उसके बाद पूरी चेसिस कंप्लीट मैंने निकाल दिया है सस्पेंशन के नाम पे। इसमें भी जितनी हड्डी पतली इसकी हिल रही थी, ऐसे देख सकते बिल्कुल खत्म पड़ा हुआ है, एंड बिल्कुल खत्म पड़ा हुआ है। इसको भी मैंने करना है, गाड़ी जो करा रीजनरेशन करना है। ये बूस्ट टूटा हुआ है, नया जन्म देना है इसको, ये देखिए। तो ये सारी चीजें करना है, सस्पेंशन से स्टीयरिंग ब्रेक से लेकर के हर एक चीज प्रॉपर तरीके से। अभी कैसा निकल रहा है, आगे कैसा निकलेगा, ये फिट कैसे होगा, तब आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज। जितनी सारी चीजें खुली हैं, खोल करके सारी चीज चेक कर लिया है। जितने पाइप है सारे पाइप सैंपल के लिए दे दिया है। इंजन और हेड ब्लॉक बिल्कुल सीज मार गया है, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा कचरा हो गया था, गंद मच गया था, इसलिए सारा खराब हो गया। यहाँ तक कि केम भी खराब हो रखा है, वो मैंने दे दिया। इंजन और हेड खराब पे गया है धुलाई करने के लिए। जब वो फिट करके आएगा किस तरीके से फिटिंग होता है मैं आपको दिखाऊंगा। ऑयल पंप वगैरह मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक तरफ से सफाई का काम चालू हो रहा है, दूसरी तरफ से मैं इसका कुछ काम तैयार भी करता जा रहा हूँ, थोड़ा पार्ट इस तरीके से आगे दिखाता हूँ। एसी का कंडीशन क्या था आपने देखा हुआ था, ठीक है। पूरा चेसी कंप्लीट क्लीन कर दिया है, स्टीयरिंग रिपेयरिंग करा दिया है, वॉल जेंट इसमें नया डाल दिया जो बहुत ज्यादा झूल गया था, स्टीयरिंग हो गया बिल्कुल नया जैसा। चिमटे की गोली कटी थी, पूरा चेंज कर दिया। चिमटे का बुश कटा था, जैसे झूल गया था, बहुत ज्यादा टाइट है। मतलब एक तरह से पूरा का पूरा सस्पेंशन नया हो गया है। इसको अब हम फिटिंग करेंगे। सॉकर मैंने खोल करके देखा, उसको दिखाता हूँ कैसा निकला है, क्योंकि ऊपर से देखने में पता नहीं लगता, जब चीजों को खोलते हैं तब पता चलता है, चेक करके चिंजिंग के जब करते हैं तब। आगे दिखाता हूँ सॉकर कैसा। ये है इसका सॉकर, ऐसे देखने में नहीं पता चलेगा कुछ, गाड़ी स्ट्रांग है, चलती रहती है। अब इसको स्प्रिंग हमने बाहर निकाल दिया है। निकालने के बाद जैसे सारी गाड़ी चेक करता हूँ, ये नॉर्मली गया अंदर और ये बैठा तो बैठा, मतलब इसमें प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया, ना के बराबर। देखिए स्प्रिंग चला रहा था। तो इन सब चीजों से भी चीजें को फर्क पड़ता है। तो इसका मैं शॉकर बदलने वाला हूँ, शॉकर और सस्पेंशन का पूरा काम करने वाला हूँ। पूरी गाड़ी A to Z चेक करने वाला, जो बताया पुनर्जन्म करना है, तो इसी तरीके से कुछ करके फिर आगे काम बढ़ता हूँ। तो पूरा इंजन हमने खोल दिया था, देख सकते हैं किस तरीके से बाहर निकाला है। सस्पेंशन चेसिस का पूरा मैंने काम कर दिया है, स्टीयरिंग रिपेयरिंग करके एंड वालजेंट नया डाला, सस्पेंशन हो गया ओके। ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं, ये अभी पूरा अभी देख रहे हैं इस तरीके से है। अगली बार देखेंगे तो सब चमकता हुआ नजर आएगा। चमकने का मतलब, सफाई का मतलब कुछ इस तरीके से। ये मैनिफोल्ड है जहां सबसे ज्यादा कार्बन जमा होता है, लेकिन सफाई कुछ इस तरीके से किया गया है कि अगर ऐसे पन्नी में करके दे दूं ना, तो कस्टमर को लगेगा कि नया है क्योंकि भाई मैं तो कुछ भी बोलूंगा। तो इस तरीके से चीजों को हम अंजाम दे रहे हैं। इंजन करने का मतलब क्या होता है, पहले सोचना पड़ता है। मैंने पहले बोला मैं इंजन नहीं करता, लेकिन करता हूं तो ऐसा करता हूं कि हटो बचो, मतलब दोबारा सोचने की जरूरत ना पड़े। जितनी भी चीजें क्लीनिंग होगी कि जिस तरीके से, पुराना ही है, पूरा कार्बन और भरा पड़ा था जो मैंने दिखाया था। ये चैम्बर की क्लीनिंग पुराना है लेकिन नया हो गया। ये इसकी साइड प्लेट, मतलब जितने सारे पार्ट्स क्लीनिंग हो रहे हैं तो सब इसी तरीके से होते हैं। केमिकल कितने तरीके का लगाता हूँ, कम से कम 5 तरह के केमिकल आते हैं। बुरुश होते हैं, पानी होता है, स्प्रे होता है, वगैरह वगैरह। ये जितनी सारी चीजें हैं ना, अभी सब चीज
बहुत बढ़िया तरीके से क्लीनिंग होगा। और फिटिंग इंजन का किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको दिखाई का प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। कई बार लोग ना चलाते चलाते रहते हैं, कभी जिंदगी में इसको गाड़ी को धुलाते नहीं, बोलने चल रही है ना, चलने से ही मतलब है खाली। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एक टाइम आता तो नहलाना धुलाना जरूरी होता है। जो रोज नहीं नहाते, देखो आज के डेट में जो कभी जिंदगी में नहीं नहाता वो जाके कुंभ नहा रहा है। तो एक तरह से ये इसके लिए गंगा स्नान और कुंभ स्नान हो रहा है। रेडिएटर का क्लीनिंग हमने कुछ इस तरीके से कराया, खोल करके एकदम नया बना दिया है। अंदर जो अभी मैंने दिखाया था देखो, पूरा कंप्लीट केमिकल मार करके जब इसका इंजन चढ़ाएंगे ना, तो एकदम शानदार तरीके से चमकता हुआ आएगा, ऐसे लग रहा है जैसे नई गाड़ी। तो ये सारी चीजें करना चाहिए। ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि जब मैकेनिक के पास जाएगी गाड़ी खुलवाऊंगा तब उसके बाद भी, क्योंकि आज के डेट में करता कोई नहीं, कराना पड़ता है। ये तो अपनी एक लगन है, एक पैशन है, तब हम लोग इतना कर पाते हैं, कामों को अंजाम दे पाते हैं। नहीं तो इतना तो सोचना ही मुश्किल हो जाता है। इंजन ओवरऑल करना ये बड़ी अलग चीजें होती हैं, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए किसी कीमत पे। सफाई का प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, हर एक पार्ट बिल्कुल क्लीन करके लगाया जाएगा, छोटे से बड़े पार्ट। ये जो चल रहा है देखिए, केमिकल ब्रूस लड़का लगा हुआ है, स्पेशली काम रोक करके जब इसका काम करते हैं तो सारे काम को बढ़ा करके, गाड़ियां वेटिंग में चलती हैं उनको रोक करके तब इन कामों को अंजाम देते हैं। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम और पार्शियल टाइम में। तो अब इंजन बांधने का काम स्टार्ट कर दिया है। जो मैंने आपको दिखाया था कि जब हमने इंजन निकाला था तो क्या कंडीशन था, मतलब कोई ऐसी चीज थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, मिट्टी से भरा पड़ा था। वॉशिंग धुलाई कब हुआ था मुझे नहीं मालूम। कॉल टॉप की सफाई इस तरीके से किया तो आदमी यहाँ बैठ करके खाना खा सकता टेबल के रूप पे। और एक टाइम ऐसा होता है कि जब एक बोलते हैं ना तो देखने लायक नहीं होता, इतनी मिट्टी और कितना कचरा होता है। अब यहाँ हम इंजन फिट करके डालेंगे, सस्पेंशन का पूरा काम कर दिया है, स्टीयरिंग वगैरह करके इसको कर दिया हमने फिट और प्रॉपर तरीके से। आगे की सफाई कुछ इस तरीके से होती है, देख सकते हैं। एक पार्ट ये है जो हमने खोला था, ये सफाई ना होने की वजह से बाहर की कंडीशन ये है, अंदर की कंडीशन ये है, जो तेल चल रहा था और बहुत ज्यादा गंदा हो गया। जब चीजों को हमने सफाई किया है, सफाई करने के बाद और चीजें किस तरीके से बन गया है तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है, सबसे ज्यादा गंदा पार्ट ये होता है, लेकिन कितना साफ हो गया इससे आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है सफाई में। नॉर्मल चीज नहीं है। और एक नहीं, इसको तो कर रहे हैं सही, ऑयल पंप पे नया डालेंगे। बाकी सारी चीजें, गेयर बक्सा ऐसी चीज है कि अगर इसको आप हाथ लगाएंगे तो मिट्टी ढूंढना पड़ेगा। चेम्बर जहां पे ऑयल टिका होता है इतना साफ है कि इसमें खाना खा सकते हैं, प्लेट नहीं है तो इमरजेंसी में धो के खाना खा सकता आदमी। देख सकते हैं जो कितना कार्बन होता है, बिल्कुल बांसुरी की तरह हो गया है। अगर चाहे तो हम इसमें से फूंक मार के एयर निकाल सकते हैं। तो इन चीजों में जब हम सफाई के नाम पे काम करते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, केमिकल्स पेट्रोल डीजल लगता है, जो कि हम लोग गाड़ियों से निकालते नहीं है, खुद मंगाते हैं। सफाई किया है, डीजल और पेट्रोल हर एक लाइन क्लीन किया है। उसके बाद पानी का प्रेशर मारा गया है, स्पेशल मोटर रखा गया है। उसके बाद दोबारा एयर का प्रेशर मारा गया है। इस तरीके से इसको इतना क्लीन कर दिया गया है कि मिट्टी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ढूंढने से मतलब समझ सकते हैं, मेरा हाथ साफ है, इस पे रगड़ूंगा तो मिट्टी नहीं मिलेगी। देख सकते इस तरीके से सफाई होती है, तब जा करके कहीं काम को हम अंजाम दे पाते हैं। इंजन ओवरऑल का मतलब ही यही होता है कि जब इंजन ओवरऑल होता है ये नया तो नहीं लेकिन नया जैसा हो जाए, अंदर और बाहर हर जगह का कंडीशन देख सकते हैं। जब इस तरीके से चीजों को करूंगा तो इसका गेयर ऑयल चेंज करूंगा, रेडिएटर भी मैंने क्लीन करा दिया है, हर चीज एकदम डीप क्लीनिंग कर करके तब जा करके हम इंजन बांधने का हिसाब हो। जबकि इंजन इसका होकर के कहीं आया था। लोग बोलते हैं ना इंजन ओवरऑल करना है कितना पैसे लोगे, इस सवाल का जवाब आज तक मेरे पास नहीं मिल पाया, मुझे लग रहा है मिल भी नहीं पाएगा। जब तक इंजन खुलेगा नहीं तब तक रेट का पता नहीं चलेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा नोड़ा। 10 दिन भी लग सकता, 15 दिन लग सकता, क्योंकि ये चीजें करने में ना और करवाने में बहुत मुश्किल चीजें हैं। हम लोग उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। छुट्टी के दिन पूरा स्टाफ आया हुआ है, तब जाकर के इस काम को अंजाम दे पा रहे हैं। आगे फिटिंग कैसे होता है, सामान कौन सा डल रहा है वो भी दिखाता हूँ। सफाई के नाम पे चीजें कुछ इस तरीके से साफ हो रही हैं। ये ऑयल जेट है, इसकी सफाई होना बहुत जरूरी है। किस तरीके से सफाई होता है वो भी दिखा देता हूँ। मारना एयर प्रेशर मारना उसमें, ये देखिए, ये ये देखिए, ये इस तरीके से अगर ये चीजें छोटी चीज रह गई ना तो बाद में आती दिक्कत। कहते हैं ना हाथी निकल गई पूंछ अटक गया, तो बड़े बड़े सफाई हो गया, अगर छोटी चीज रह गई तो फिर आने वाली दिक्कत। ये मुंह से नहीं निकलेगा, ये प्रेशर से मारा जा रहा है तब निकल रहा है। देखिए ये देखिए, ये सब चीजें क्या है, मान लो पूरी चीजें साफ कर दिया और जरा साथ रह गया तो सीधे पिस्टन के अंदर जाकर के क्रैंक पे मारेगा प्रेशर। तो सफाई बहुत जरूरी है। किस तरीके से देख सकते हैं, प्लग हमने जो खोला था टूट गया था, तो हेड काम होने के लिए खराब से उसको हमने निकलवा दिया। देखिए यहाँ से टूटा हुआ है,
तो इसको हम नया डालने वाले हैं। सफाई कर दिया जिस तरीके से, सब दिखा दिया। अब इसका फिटिंग का चालू कर दिया हूँ किस तरीके से फिटिंग होना चाहिए। ऑयल जेड नीचे लग गया सारा साफ कर करके, मेन बिगन पूरा प्रॉपर कर दिया जिस तरीके से होना चाहिए। इसको जितना मर्जी टाइट करो, मतलब एक लिमिट तक बिल्कुल फ्री होना चाहिए। करेंगे जितना फ्री होगा उतना इंजन का स्टार्टिंग बिल्कुल बढ़िया होगा। चीजें कहते हैं ना लोग कितना पैसा लगेगा, कैसे पता चलेगा? देखिए ये रिंग डाल रहा हूँ, ओरिजिनल कितने का है? 12,978 रुपये का रिंग है। ऑयल पंप दिखाना, ये इसकी सील है। ये ऑयल पंप बड़ा वाला ये पूरा गत्ता वाला, ये देखिए ये ऑयल पंप है जो मैं पूरा का पूरा डाल रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, देखिए 9,330 रुपये का ऑयल पंप है। इसी तरीके से इसकी जाली है, जो जाली बिल्कुल चौक हो गई थी, 690 रुपये की है। छोटी चीज है। हॉर्स पाइप दिखाना, हॉर्स पाइप वगैरह ये जितना हो सकता है मैं नया डाल रहा हूँ। और ये देखिए हर पार्ट लगभग ओरिजिनल है, होंडाई का है। ये क्या चीज है? ये टाइमिंग चेन है, 2 चेन आती है। ये इसकी रेल है, रेल दिखाओ, ये वाली रेल, ये रेल है। सब पार्ट्स आप देख सकते हैं ओरिजिनल के नाम पे। ये देना, ये थर्मोस्टेट वाल है जो अक्सर लोग निकाल करके फेंक देते हैं और मैं लगाता हूं, क्योंकि अब इसमें भी 0-0 काम होने वाला है। इस काम करने के लिए ना हाथ धो करके नहीं, नहा धो करके काम करना पड़ता है। और तन मन सब साफ होना चाहिए, तब जाकर के इंजन की सफाई होती है, तब जाकर के इंजन का काम होता है। चीजें देख सकते हैं यहाँ से, कौन सा चीज पुराना है कौन सा नया है खुद देखते हैं। 3757 रुपए का तो गैस्किट है, नया कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखना, पुराना है पुराना है पुराना है पुराना है, ये सारे पुराने हैं। हेड पुराना है, इसमें वाल नया डले हैं, लेकिन हर एक चीज बिल्कुल नया जैसा हो गया है। नई की जो लिस्ट है, इसी लिस्ट में बनाना तो लाखों रुपए तो ऐसे ही घुस जाता है। वो क्लच और प्रेशर प्लेट हुंडई का डाल रहा हूँ। जो इसके अंदर तेल की कीप है, इसमें नया तेल सिंथेटिक डला हुआ है। हर चीज प्रॉपर तरीके से, फिटिंग किस तरीके से होता है देखते जाइए। इस तरीके से इंजन बांधने के बाद ना गुंजाइश नहीं रहती है। इसीलिए हम कहते हैं हम लोग इंजन बहुत कम बांधते हैं, लेकिन जब बांधते हैं तो इस तरीके से बांधते हैं जो आप देख रहे हैं, और देखते रहो। क्रेटा का सॉकर स्प्रिंग हटाने के बाद देखिए बिल्कुल बैठ गया। नए वाला दिखाना, होंडाई का ओरिजिनल है। इसको अगर दबा के देखेंगे तो बड़े तेजी से दबाने के बाद दबेगा और एकदम इस तरीके से फास्ट आएगा। देखो पहले इसको दबाया था, दबा रह गया, एक को रह गया। सॉकर चेक करने का तरीका यही होता है। ये भी ओरिजिनल डाल रहा हूँ। धुलाई सफाई का सारे प्रोसेस पूरे हो गए हैं, रिंगें डल गई हैं, बस अब इसका पिस्टन डालना है। बाकी चीजें पूरी पुराना सामान, ये जितना नया सामान, ये इसका ऑयल पंप हम लोग पूरा कंप्लीट नया डाल रहे हैं, क्योंकि कई बार चल गया था ना बिना ऑयल का, तो उन सब चीजों की वजह से दिक्कत आ जाती है। अब इसका रिंग डालना है बस। जो सबसे बेस्ट तरीका है पिस्टन रिंग डालने का, जो अंदर नोजल लगी हुई है कट के सामने होना चाहिए, और उसके सामने एक ऊपर एक रिंग, और बाकी जो ऑयल की रिंगे हैं दोनों नीचे नीचे, एक ऑयल का और एक दूसरा हेल्पर का, इस तरीके से। पिस्टन का काम कंप्लीट हुआ। कुछ इस तरीके से सफाई बहुत जरूरी है। उसके बाद ओरिजिनल गैस्केट सपोर्ट के लिए होता है भुगली। ये थोड़ा तेल लगाते हैं इसलिए
कि कई बार जब हम स्लैब मारते हैं ना, पिस्टन चलता है तो हल्का, जब तक ऑयल पंप में पूरा ऑयल ना आ जाए तब तक इसको चलने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बैक कंप्रेसर बना देता है बिल्कुल फटाक से हल्का ऑयल लगाने से। बराबर। इंजन का काम कुछ तरीके से चल रहा है। टर्बो को हमने क्लीन कर दिया है, बिल्कुल सही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्लीनिंग किया है। क्लच प्लेट की कंडीशन कुछ इस तरीके से आपने देखा था, ओरिजिनल क्लच प्लेट कैसे डाला है, गियर बक्से को पूरा क्लीन किया है, अंदर की लगभग सारी चीजें हमने फिट कर दिया है। अब इसके बुलेट्स वगैरह लगाने हैं, इसके अंदर ऑयल पंप नया डालना है, ईजीआर की क्लीनिंग हो रही है। ईजीआर जितना बढ़िया क्लीन होता है उतना ही बढ़िया रहेगा। किस तरीके से निकल रहा है आप देख सकते हैं, ये देखिए, इधर दिखाओ, ये इसके अंदर का कार्बन है देखिए, जबकि थोड़े दिन पहले काम हुआ था। इस तरीके से भर भर के इसके अंदर कार्बन निकला हुआ। जब तक ये चीज की सफाई नहीं होगी ना, तब तक गाड़ी सही नहीं होगी सही मायने में। तो सफाई इज वेरी मस्ट, जितना बढ़िया हो सकता है वो होना चाहिए। बाकी चीजें जो सामान डालना वो तो डल ही रहा है, एक एक चीज पार्ट दिखा ही रहा हूँ किस तरीके से कैसे हो। ये जितने सारे कैप्स लगे हैं पूरा सफाई करने के बाद ऑयलिंग करके लगाना होता है। बुलेट सारे क्लीन किए गए हैं लुब्रिकेशन करके, क्योंकि स्लैब मारने में जब थोड़ा टाइम लगता है ना तो लुब्रिकेशन होता तो अंदर क्या है चलते लगता रगड़ता नहीं है, इसलिए ऑयलिंग बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये देखते हैं अब क्रेटा डीजल का टाइमिंग, क्रैंक का टाइमिंग का लोकेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखा ना, TDC लिखा हुआ है और चैन पे मार्का दिया हुआ है और यहाँ पे गरारे पे है, इसको यहाँ रखना होगा। आगे बढ़ते हैं पंप की तरफ, यहाँ पे एक डॉट दिया गया है, इसको यहाँ से मिलाना होगा। उसके बाद इसके ऊपर निशान दिया गया है, जो इसके यहाँ से निशान लगाया गया है, जीरो बना हुआ, इसके सामने करना होगा। आगे जब हम केम पे बढ़ते हैं तो एक चैन का निशान जो होता है कंपनी ने दे रखा, सारा चीज मैंने नया डाला है इसमें, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप इसको मैच कर लीजिए और इस जगह से आप इसको मैच कर लीजिए। केम का जो पोजीशन होता है आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ से मैच करेंगे, ये देखेंगे यहाँ का वाल खुला रहेगा, मतलब इसका डायरेक्शन इधर होगा, और सेम इसी तरीके से डायरेक्शन यहाँ करेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट एकदम पूरा टाइमिंग का आ जाएगा। ये होता टाइमिंग का पूरा हिसाब बनाने का, ठीक है ना। जितना अच्छा टाइमिंग बनेगा और उतना ही अच्छा गाड़ी का परफॉर्मेंस होगा, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से और प्रॉपर तरीके से समझ। कैमरा ले आओ और पूरे कैमरे से चेक करो कहीं मिट्टी तो नहीं है, अगर कहीं भी लगे तो इसको पूरा क्लीन करो, क्योंकि पूरा कंप्लीट क्लीन यहाँ से हो गया है। जहां पे जा रहा है वहां पे भी किस तरीके से क्लीनिंग होगा वो भी दिखाता हूँ आपको। चेक करके साफ करो, जहां जहां लगे तो पूरा चेक करके पूरा क्लीनिंग करके फिर उसके बाद इंजन के अंदर डालना है। पूरा इंजन को असेंबल कर दिया है, हर चीज कंप्लीट कर दिया है, करने के बाद चढ़ा दिया है। नोजल की फिटिंग अभी बाद में करेंगे, क्योंकि पहले इसको माउंटिंग पे रख करके वायरिंग करने के बाद तब इसको करेंगे। ये वही चीज है जब कंपार्टमेंट निकला था, पहले वीडियो शुरुआती दौर में आप देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं, इस तरीके से काम चल रहा है। ये है क्लच सिलेंडर इसका क्रेटा का, नया नहीं डाल रहा हूँ लेकिन सर्विस कर रहा हूँ। सर्विस क्या, पहले मैंने सारी चीज निकाला है, इसको धोया है, देखो नीचे बढ़िया सा कितना गर्म निकला। उसके बाद बढ़िया से ब्रेकाल से साफ किया, अब इसको नए ब्रेकाल से क्लीन कर रहा हूँ। क्योंकि जब इंजन ओवरऑल करते हैं ना तो लोग कहते हैं इंजन ओवरऑल का क्या पैसे लोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजन ओवरऑल ही किया जाता है, उसके इर्द गिर्द में जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें किया जाती है। अब ये देखिए इसका मूवमेंट ऐसा बनेगा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, यहाँ दबा दो तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं, ओवरऑल के नाम पे जब A to Z करना पड़ता है ना तब समझ में आता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती। फिटिंग का काम पूरा चालू कर दिया है, गाड़ी स्लैब मार के देख लिया है, स्टार्ट भी हो गई है, लेकिन इसके कपलर सारे जुगाड़ हो रखे थे, मैं सारे कपलर मंगा रहा हूँ रखे, देखें ये भी जुगाड़ पे था, ये भी जुगाड़ हो रखा है, मतलब वायरिंग की सारी चीजें जुगाड़ पे है। तो यहाँ जुगाड़ की कोई चीजें नहीं चलेंगी, जुगाड़ के नाम पे जैसे हॉस पाइप वगैरह किसी ने जुगाड़ कर रखा था, मैं डाल रहा हूँ नया, ओरिजिनल डाल रहा हूँ, नया डाल रहा हूँ। यहाँ पे किसी ने कपड़ा लगा रखा था तो कपड़ा हटा करके पाइप लगाऊंगा ओरिजिनल। पाइपें बहुत महंगी होती, देख सकते हैं कितने की पाइप, 1574 रुपए की एक पाइप है। इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं और जुगाड़ इसमें चलता नहीं है। अंदर वॉल था नहीं, हमने डाल दिया है, जो इसमें दिख रहा होगा सामने, बिल्कुल देख सकते हैं।
दिख रहा है ना। हाँ, तो इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं कि जितनी भी जुगाड़ था सब टोटल हटा दिया है, क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से कर दिया है, मोटर का लुब्रिकेशन कर दिया है, इधर कॉल टॉप पूरा क्लीन हो चुका है, रेडिएटर हमने अंदर बाहर से पूरा कंप्लीट नया करा दिया है, फन असेंबली चेक कर दिया ताकि गाड़ी करना हो। ये पुराना है लेकिन देखने में नया जैसा लग रहा है। कोई ऐसी चीजें हैं कि जो बच जाए, कोई चीज हाथ ना लगे, वो हर एक चीज प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। इसी को कहते हैं इंजन ओवरऑल करना। एक तरफ पुराने सामान का पहाड़ लग जाता है और एक तरफ नया जब इंस्टॉल होता तो कुछ इस तरीके से होता जो सामने दिख रहा है, सफाई से लेकर के पार्ट से लेकर के आप देख। अब वायरिंग का काम चालू है, क्योंकि अगर वायरिंग खराब हुआ तो सारी गाड़ी खराब हो जाएगी। यहाँ से टाई मेंबर इसका बैंड हो रखा है, इसको भी हमने बदलना है, नहीं तो हम रेडिएटर लगाए थे यहाँ आगे चला जाएगा, पाइप बैंड हो जाएगा ऐसे, इसलिए अब फिट करके देखा तो ये भी टेढ़ा हो रखा है, इसको भी हम निकाल रहे हैं। ये इसका एल्बो है, काफी महंगा था, हमने इसको नया नहीं डाला। यहाँ पे कपड़ा लगाया हुआ था पहले, कपड़े को हटा दिया, देखिए पेस्टिंग कर दिया है, ओरिजिनल पाइप लगा रहे हैं ताकि कपड़े का काम खत्म, लीकेज कभी हो ना। सबसे मेन और अहम चीजें जो होती हैं, ये कपलर हम नया डाल रहे हैं। देखिए कपलर नया डालने के बाद एक तो ऐसे ही तार जोड़ दो लगा दो, ऐसा कुछ नहीं। इसको करने के बाद कंपनी जो करी थी उसके अलावा भी दे इस तरीके से स्लिप चढ़ाई जा रही है ताकि आगे चल के ये खराब ना हो। मतलब ये कंपनी से आई होगी तो भी ये स्लिप नहीं चढ़ा था, लेकिन हमारे पास टाइम मिला, सब कुछ मौजूद है तो प्लस कपलर लगाया गया। देख सकते हैं इस तरीके से पतला सा टेप लगा था, पहले कभी खुला होगा, कट गया, निकल गया वगैरह, लेकिन अब इसको करने के बाद जब इस तरीके से स्लिप हो गई तो आप 10 बार खोलो और फिट करो। वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन खुला, काट दिया, तोड़ दिया, क्या हुआ वगैरह। ये जो चीजें चल रही है ना, ये होना चाहिए एक्चुअल में जो जेन्युइन होता है, तब जाके कहीं विश्वास वाली चीजें बनती हैं। जैसे गाड़ी वालों को कहना था कि सर गाड़ी तो घर पे थी लेकिन टैक्सी से जाना पड़ता था, डर लगा रहता था, तो अब यहाँ से डर का मतलब नामो निशान खत्म कर दिया है, इसलिए ये सारी चीजें दिखा रहा है। इस तरीके से काम करने के लिए डर के तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, डर क्या होता है। गाड़ी पूरी हो गई कंप्लीट, हर एक चीज बढ़िया, स्टार्ट भी कर दिया है, साउंड भी बहुत शानदार है, वो भी अभी आपको चेक कराऊंगा। पूरी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम लोग कंप्रेसर बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि काम करने में आसानी हो जाता है, गैस निकाल दिया जाता है। अभी गैस भर रहे थे, जैसे इसमें हवा का प्रेशर डाला तो पाइप फट गया। पाइप इसलिए फटा क्योंकि यहाँ पे रगड़ लगा हुआ था, यहाँ से पूरा देखिए पहले वाइब्रेट कर करके ना यहाँ रगड़ लग गया था, जैसे हवा 200 प्रेशर डाला यहाँ से फट गया। तो ये पाइप दूसरा डालेंगे या इसको रिपेयरिंग करके ये वाला हिस्सा रिपेयरिंग हो जाता है। बाकी गाड़ी शानदार बहुत बढ़िया हुई है, आवाज़ भी इसका सुनाऊंगा कैसे आवाज़ हुई है। पीछे का ब्रेक का काम कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ब्रेक शू भी पहली बार खुला है, ओरिजिनल हुंडई का डाल दिया है, पुराना निकाल दिया, नया डाल दिया है। एक तरह से ब्रेक और हैंड ब्रेक भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे का जो काम हो गया है, अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक काम करने के बाद आपको इंजन का साउंड सुनाने वाला हूँ, कैसा निकलता है इसका आवाज़। गाड़ी फिट हो गई, कंप्लीट हो गई। जो मैंने बोला था इस गाड़ी का पुनर्जन्म हो गया, मतलब होने जा रहा, तो वाकई में पुनर्जन्म हुआ और बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ, शांतिपूर्वक हुआ, शानदार तरीके से हुआ था। ये वही गाड़ी है जब चल के आई थी, कंडीशन बिल्कुल देखने लायक नहीं थी, लेकिन अब मैं इसका आपको कंडीशन तो ऊपर से आपने देख लिया, स्टार्टिंग करके दिखाता हूँ, इसका साउंड कैसे निकला, मतलब पुनर्जन्म होने के बाद आवाज़ कैसा निकल रहा है वो दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, कोई आइडलिंग नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम साइलेंट है। जहाँ जहाँ वायरिंग जैसे होना था सब कुछ हो चुका है, एकदम बढ़िया प्रॉपर फिट है। मतलब एक तसल्ली होती है ना, प्रॉपर तसल्ली जिसको बोलते हो। अभी हमारे पास कोई भाई आए थे, उन्होंने बोला मैंने क्रेटा का इंजन करा लिया है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है बैक की सीट में बैक कंप्रेसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं देखूँ इसमें जो मैंने गाड़ी स्टार्ट किया है, चलाया है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, बिल्कुल कहीं से कैमरा लगाने के बाद एकदम जरा सा इसमें भाप नहीं है, बिल्कुल भाप नहीं। गाड़ी बंद करना। हमारे ही कस्टमर थे जो हमारे पास गाड़ी ठीक कराने के लिए आए, तो कहने लग गए इंजन कराना। मैंने बोला सर मैं इंजन वगैरह नहीं करता हूँ क्योंकि खर्चा हो जाता है ज़्यादा। जब करा के आए तो फिर उनको लगा कि नहीं मुझे एक बार दिखाना चाहिए, तो मैंने जब दिखाने आया तो उनको पहले ही खुद बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है गाड़ी में बैक कंप्रेसर है। अब वाकई में था तो था। क्रेटा गाड़ी, इसका इंजन होके आया, बैक कंप्रेसर चेक करते हैं कहीं और से हुआ है। ये देखिए छींटे और धुआं इस तरीके से आ रहा है। दूसरी गाड़ी ये है जिसका मैंने इंजन किया है,
अब ये दूसरी गाड़ी है जिसका सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद बैक कंप्रेसर चेक किया था, लेकिन कहीं से नामो निशान नहीं आ रहा था। इसमें देखिए, लेकिन बस ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है साक्षात। हम तो भाई कुछ करते नहीं है। जब हम इस तरीके से कोई काम करते हैं तो हम तो अपना कर्म करते हैं। सारा देख रेख करने वाले ऊपर है भगवान, विश्वकर्मा भगवान जो रहते हैं। तो जब भी होता है तो सबसे पहले हम लोग फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, ताकि हम अपना कर्म करें और भगवान इनका साथ दें। क्योंकि अक्सर हमने देखा हुआ बड़े से बड़े जो डॉक्टर होते हैं ना, वो यही कहते हैं ऑपरेशन हमने कर दिया है, बाकी आप प्रार्थना कर दो। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं भाई, जो काम किया है, लाखों रुपए खर्च हुआ है गाड़ी में, ये गाड़ी हमेशा ठीक चले और बढ़िया चले, शानदार चले। इस तरीके से काम करते हैं। अंदर भी मंदिर लगा हुआ है। जिस गाड़ी में मंदिर लगा होता है उसका और बढ़िया रिस्पॉन्स होता है। गाड़ी में मंदिर होना बहुत जरूरी है। यहाँ बजरंग बली का फोटो लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे की गाड़ी इस तरीके से करते हैं। हमने भी जो गाड़ी रखा हुआ है ना, उसको बहुत ही शानदार तरीके से साफ सुथरा रखते हैं। हमारा यही है कि दरख्वास्त है कि जितने भी लोग लाखों की चीज लेते हैं ना, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, किस हाथ में जा रही है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस गाड़ी में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। 5 लाख किलोमीटर तक दिक्कत नहीं आती है। बस 2-2.5 लाख किलोमीटर में जो आपने देखा हमारे चक्के छूट गए, किस तरीके से काम किया गया, पार्ट इतना महंगा है, इंजन खुलने के बाद, हेड खुलने के बाद और कंडीशन खराब हो गया। तो ये अगर इस तरीके से हम गाड़ी को रखेंगे तो कभी भी, मतलब 15 साल नहीं 30 साल चला लो, कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मेरा टारगेट है कि दोबारा ऊपर वाले चाहत इसको 5 साल तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। 10 साल 15 साल भी नहीं आने वाली, 5 लाख किलोमीटर तक भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि जैसे हमारी नई गाड़ियां देखिए, जैसे ये गाड़ी रखा हो ना, वैसे मैंने अपनी नई गाड़ी रखा हुआ है। इसमें भी मैं अगर ऊपर वाले के चाहूँ तो कुछ इस तरीके से ही काम करता हूँ रोज सुबह, क्योंकि मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। और जब भी ये सब चीजें होती है ना, तो आप देख सकते हैं मैंने खुद यहाँ पे मूर्ति और मंदिर लगाया हुआ है। देखिए, मतलब चांदी का मूर्ति लगाया हुआ है। गाड़ी है, अगर हम गाड़ी को इज्जत मान सम्मान देंगे तो ये हमेशा हमारा साथ देती है और सहयोग करती है और मंजिल पे पहुंचती है। तो ये हमारा पैशन है। हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, इज्जत मान सम्मान करते हैं अपने काम को, इसीलिए हमें इस काम से सारी चीजें हो रही हैं और हमें इज्जत मान सम्मान मिल रहा है। तो हमारा काम करने का तरीका यही है जो आप लोगों ने देखा है, किस तरीके से इंजन बांधा जाता है, कितने बारीक में, कितने डीप में, किस तरीके से ओरिजिनल सामान डाल करके सारी चीजें। यहाँ तक गाड़ी हो गई पूरी बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब मैं इसको बम्पर संपर लगा करके गाड़ी वॉशिंग कराऊंगा। एक लास्ट में एक और वीडियो फाइनल लुक देख करके जाना कि गाड़ी कैसे थी, क्या होके आई थी और कैसे होकर के जा रही है, आपको पूरा पता लग जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से इंजन का काम हुआ है, सारा A to Z किया है। और ये काम तभी हो पाया है जो सामने वाले कस्टमर हमारे पर बहुत ज़्यादा विश्वास किए। हर एक चीज़ मैंने पॉइंट टू पॉइंट दिखा दिया है कैसे कैसे। अभी पूरी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको ट्राई लेने जा रहा हूँ। ट्राई लेने में क्या क्या दिक्कतें कैसे आती हैं। हालांकि मैंने इस कंडीशन में लाने से पहले 3 बार ट्राई मार लिया। 3 बार ट्राई करने के बाद क्या 9-10 की जो भी थी हर एक चीज़ प्रॉपर कर दिया। बोनट खोल के दिखाता हूँ। पहले रात को आपको दिखाया था, अभी बोनट खोल के दिखाता हूँ कि इस टाइम इस गाड़ी का क्या कंडीशन है और क्या रिजल्ट आया है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ। देख सकते हैं इंजन का कंडीशन कुछ। अगर हम ब्रेक ऑयल देखेंगे तो सामने बिल्कुल फुल इतना साफ हो गया कि पता नहीं चला। ठीक है, ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है। कूलेंट का लेवल देखेंगे आप, पहले दिखाई नहीं दे रहा था तो यहाँ तक आ गया। वाइपर वाशर का देखेंगे तो कंप्लीट वहाँ तक दिखेगा। ठीक है ना, हर एक चीज़ बिल्कुल फिट हो गया, परफेक्ट हो गया अपनी जगह। इंजन ऑयल की बात करें तो हम लोग सफाई इतनी बढ़िया कर ही देते हैं, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। फुल लेवल यहाँ तक होता है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फुल, ठीक है ना, चल के आई गाड़ी अब यहाँ तक करके बिल्कुल ओके। अब क्या चीज़ें हैं, इंजन होने के बाद सबसे पहले क्या देखा जाता है, गाड़ी का साउंड कैसा, वो भी दिखा रहा हूँ। गाड़ी में बैक कंप्रेसर तो नहीं, वो भी दिखाता हूँ। इससे पहले आपने वो देखा कि एक गाड़ी कहीं और से होके आई है। कस्टमर का कहना है कि मैंने इंजन कराया और तुरंत उसमें बैक कंप्रेसर मुझे लग रहा है, उन्होंने खुद बताया। उसी चीज़ को देखते हुए जब मुझे लगा कि यार कहीं हमारी गाड़ी में, लेकिन हमने जब गाड़ी स्टार्ट किया तो कोई बैक कंप्रेसर नहीं है। मैंने देखा बिल्कुल, वो सामने गाड़ी आई उसका भी चेक करा, उसमें कितना बैक कंप्रेसर है इसका मैं खुद लाइव दिखाता हूँ। जो बैक कंप्रेसर का नामो निशान नहीं है, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। ये है इंजन का साउंड, बिल्कुल पेट्रोल गाड़ी की तरह, जैसे हाथ क्लब मारो गाड़ी इंजन घुमा और गाड़ी स्टार्ट, जबकि अभी बहुत ज़्यादा रमा नहीं हुआ है। बैक कंप्रेसर की बात करें, जब भी हम जाते हैं देखने तो यहाँ चेक करते देखिए, ये मैंने गेज हटा दिया है बिल्कुल।
उंगली लगा मैंने पहले दिखाया है, अभी मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल एकदम बढ़िया और शानदार फर्स्ट क्लास ये चीज़ें हुई हैं। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, चलाने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैंने कवर कर दिया है। पूरा सस्पेंशन शॉकर मतलब A to Z मैकेनिकल में कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जो मैंने किया नहीं। कुछ चीज़ें वीडियो में नहीं दिखाया है, वो हर गाड़ी में आप लोगों ने देखा, हैंड ब्रेक कैसे होता, सस्पेंशन शॉकर, लेकिन सारे के सारे काम मैंने इस तरीके से कर दिया। अब मैं इसकी टेस्ट ड्राइव करता हूँ और फिर उसके बाद गाड़ी कस्टमर को मिलेगी। सबसे पहले इसका मीटर देखते हैं। गाड़ी 2,11,134 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, जिसमें 100 किलोमीटर मैंने चलाया है गाड़ी टेस्टिंग के लिए, एकदम फिट है। जब गाड़ी आई थी इसी रास्ते पे चलाया था, बहुत ज़्यादा गड़बड़ की आवाज़ आ रही थी, सस्पेंशन वगैरह है, वो मैंने सारी की सारी चीज़ रिपेयर। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो देखा ना, इसमें जो हमने सफाई किया है ना, वो उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। सामान तो हमने डाला, खूब जम करके डाला, क्योंकि जाली इसकी चौक हो गई थी। जो जाली चौक होने की वजह से ऑयल पंप वगैरह सब खराब हो गया था, जबकि उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अब खराब हो गया तो चेंज करना पड़ेगा। अब ये गड्ढे में डाल रहा हूँ बिल्कुल ऑफ रोड में, फिर गाड़ी बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास है। मतलब पुरानी बेसक है लेकिन बिल्कुल नया जैसा, सिस्टम बिल्कुल ओके हो गया है। क्लच एकदम बिल्कुल मक्खन, हैंड ब्रेक, लाइट इसमें एक भी देखना एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। जैसे कंपनी से आती है ना, एक के नीचे देखिए जरा सा भी आइडलिंग नहीं है इसमें। हैंड ब्रेक मैंने खींच दिया है, ये आप सुई देखेंगे तो बिल्कुल साइलेंट, एकदम साइलेंट। तो ये होता है जब काम करते हैं, इसका रिस्पॉन्स तब आता है जब इस तरीके से कोई काम होता है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, दिक्कत आती है काम करने के बाद अगर डाउट आ गया ना, तो फिर उसका इलाज है नहीं। जैसे मैंने दिखाया दूसरी वाली क्रेटा में, जो कहीं से करा के आए, उनका कहना था कि 70-80 हज़ार रुपये मैंने लगाया सर, लेकिन लगाने के तुरंत बाद मेरे को डाउट आ गया। मैंने भी जब देखा तो अपनी गाड़ी और उनकी गाड़ी को दोनों चेक किया, तो देखा वाकई में प्रॉब्लम है, बहुत फर्क है। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम गाड़ी कोई खरीदने जाते हैं, सबसे पहले बैक कंप्रेसर चेक करते हैं, तो काम करने के बाद उतना बैक कंप्रेसर दिख रहा है तो समझ में आती है। ऑफ रोड में चला लिया, अब थोड़ा हाई स्पीड में चला के देखता हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको रमा करना है 1000 किलोमीटर पर, इसका तेल बदलना होगा। फिर उसके बाद इस गाड़ी को जितना चाहे चला सकते हैं। मेरे तरफ से 5 लाख किलोमीटर की चलने की तैयारी हो गई। हाई पे भी ये गाड़ी ऐसी चल रही है, तीसरे गियर में डाल रखा और गाड़ी चल रही है गोली की तरह, मतलब ऐसे फर्स्ट क्लास, कोई मिसिंग नहीं, कोई झटके नहीं, कुछ नहीं। चलाने वाला जब भी तो ये 1000 किलोमीटर के बाद जब चल के रमा होगी तब तो और मजा आ जाएगा। तरीके से अगर काम कराना है तो आप जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, और ये गाड़ी यूपी से आई है मेरे पास, ये लोकल गाड़ी नहीं है। लोकल गाड़ी होती दिल्ली का तो मैं वैसे ही हाथ नहीं डालता सही मायने में। बाहर से लोग आते हैं, इतना इज्जत मान सम्मान प्यार देते हैं। जिनकी गाड़ी है उनका बात करने का स्वभाव इतना बढ़िया है कि मैंने बता रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। तो बातों से ही सब कुछ पता चल गया, इसीलिए मैंने भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है वो काम करके दिया इस गाड़ी में। कई बार चीज़ें क्या होती हैं, हम इंजन कर रहे हैं, खाली इंजन की सफाई कर दिया, ऐसी नहीं। मैंने पूरा इंजन के अंदर जहाँ कंपार्टमेंट होता है उसको भी इस तरीके से सफाई कराया है कि अगर कोई बोनट खोले तो नजर आए कि हाँ मतलब कोई चीज़ है। बाकी चलने में तो ऊपर वाले की कोई दबाव ही नहीं है, भगवान का साक्षात कृपा है। जिस तरीके से हमने सोचा था, मतलब गाड़ी जब आई थी कैसी है वो नहीं देखा था, कैसी हो सकती है वो देखा था, उसके हिसाब से देखा तो फर्स्ट क्लास है। स्टीयरिंग छोड़ करके हाथ चला सकते हैं, कोई लेफ्ट राइट नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। पूरी वीडियो देखा आप लोगों ने, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।